वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज है 5 दिसंबर। तो चलिए देखते हैं अभी तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले वीडियो में होता है होमवर्क। तो यूएन हैज़ सेलिब्रेटेड वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे ऑन 2 दिसंबर फ्रॉम। तो ये किया गया है 2006 से। देखिए 1992 में रेजुलेशन पास हुई थी। ठीक है, रेजुलेशन पास हुई थी कि हम लोग 2 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ है 2006 से, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाता है सी। आगे बढ़ते हैं। लेजेंड अंजू बेबी बॉबी जॉर्ज बिलोंग्स टू विच गेम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंजू बॉबी जॉर्ज क्या बन गई है? जी हाँ, एथलेटिक्स विमेन ऑफ द ईयर। तो ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बिलोंग करती हैं लॉन्ग जंप से। आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर सीरीज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच कंट्री विल डेवलप द फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो कौन सी कंट्री ने डेवलप किया है पहला फ्लोटिंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड? डेवलप करने वाला है, प्लान है फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी। तो वो किया गया है साउथ कोरिया के द्वारा। साउथ कोरिया जो कंट्री है वो बोली है कि वो पहला फ्लोटिंग सिटी बनाने वाली है और इसकी मदद करने वाला है यूएन। जी हाँ, यूएन के सपोर्ट से ये सिटी डेवलप की जा रही है। बिल्कुल फ्लोटिंग सिटी है। ठीक है, देख रहे हैं आप, समुद्र में फ्लोट कर रहा है, फ्लोटिंग सिटी है और ये बनाया जा रहा है 2025 तक। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा थोड़ा डिटेल में, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन से डिटेल में एनालिसिस से ही क्वेश्चन आता है, कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, इस वीडियो बनाने का पर्पस है जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपके सामने रखना। आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा ये सारे क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल होंगे। ठीक है, व्हाट इज़ द एक्सटेंडेड टाइम ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन। देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन का जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ा दिया गया है और वो हो गया है 2023। जी हाँ, जून 2023 तक स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत बहुत सारे शहरों को स्मार्ट सिटी बनाना है। ठीक है, ये 2023 तक एक्सटेंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो आसाम स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है आसाम वैभव अवार्ड किसे। तो देखिए, ये अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिविलियन अवार्ड दिया जाता है आसाम गवर्नमेंट के द्वारा। नाम क्या है? आसाम वैभव। और ये दिया गया है रतन टाटा को। रतन टाटा तो खैर हम सभी जानते हैं, टाटा इंडस्ट्री के मालिक। रतन टाटा को मिलता है टाटा ट्रस्ट के ऑनर चेयरमैन आसाम वैभव। ये अनाउंस किए हैं हिमंता विश्व शर्मा जो कि आसाम के सीएम हैं। और ये अवार्ड क्यों दिया गया है उनको? तो ये अवार्ड दिया गया है कैंसर केयर इन आसाम। जी हाँ, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि उन्होंने आसाम में कैंसर केयर के लिए बहुत सारे काम किए हैं। तो ध्यान रखिए, रतन टाटा। क्वेश्चन नंबर 4, हु बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी की पहली वीमेन प्रेसिडेंट किसे सेलेक्ट किया गया है? देखिए, अभी तक 92 ईयर्स तक कोई भी वीमेन नहीं थी वहाँ पे। तो वॉल्ट डिज्नी ने पहली वीमेन जो सेलेक्ट किया है उनका नाम है सुसान आर्नोल्ड। तो नाम याद रखिएगा, सुसान आर्नोल्ड। वॉल्ट डिज्नी को तो हम सभी जानते हैं, बहुत ही बड़ी कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 5, श्रेष्ठा स्कीम इज रिलेटेड टू। श्रेष्ठा स्कीम किससे रिलेटेड है? तो देखिए, ये स्कीम रिलेटेड है क्वालिटी रेसिडेंशियल एजुकेशन टू मेरिटेरियस स्टूडेंट। तो क्या करना है कि एजुकेशन के लिए जो भी अच्छे बच्चे हैं उनको रेसिडेंशियल सर्विस प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इम्पॉर्टेंट स्कीम है, तो याद रखिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है। इस स्कीम का नाम है श्रेष्ठा स्कीम। ये स्कीम बहुत मायने रखता है और क्योंकि इस स्कीम के अंतर्गत बच्चों को स्पेशल होम फैसिलिटी दी जा रही है ताकि वो अपनी एजुकेशन को अच्छे से पूरा कर सके। बिल्कुल, पढ़ाई के लिए एक सेपरेट एक होम फैसिलिटी होनी चाहिए। और अगर आप पढ़ रहे हो तो कोशिश करें कि सभी फैमिली मेम्बर से थोड़ा सेपरेट रूम में पढ़ें, एकांत में पढ़ें, क्योंकि एजुकेशन में एकांत होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। दूरदर्शन हैज़ इनोग्रेटेड अर्थ स्टेशन एट। दूरदर्शन ने इनोग्रेट किया है अर्थ स्टेशन कहाँ पर? देखिए, ये इनोग्रेशन किया गया है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। दूरदर्शन और यूपी गवर्नमेंट ने
अर्थ स्टेशन इंस्टॉल किया है गोरखपुर में। ठीक है, ये न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी इलेक्शन भी आ रहा है उत्तर प्रदेश में, तो काफ़ी कुछ एफर्ट लिए जा रहे हैं, तो न्यूज़ कवर किया जाएगा उत्तर प्रदेश का भी। क्वेश्चन नंबर 7, विच डे विल बी सेलिब्रेटेड एज मैत्री दिवस बाय इंडिया एंड बांग्लादेश। तो कौन सा दिन मैत्री दिवस की तरह सेलिब्रेट किया गया है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो देखिए 6 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं मैत्री दिवस। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैत्री दिवस क्वेश्चन आ सकता है किस कंट्री के बीच में सेलिब्रेशन हो रहा है, तो वो है इंडिया एंड बांग्लादेश। To mark 50th anniversary of friendship, India and Bangladesh has decided to celebrate 6 December as मैत्री दिवस। देखिए यहाँ पे एक पिक बना हुआ है जिसमें दिखा रहा है कि 100 एम्बुलेंस जो है इंडिया जो है बांग्लादेश को गिफ्ट की है। अगर इंडिया बांग्लादेश रिलेशन की बात की जाए तो काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ है, तो देखते हैं। हिस्टोरिक रोड हैज़ कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मुजीब नगर टू नादिया जो कि बांग्लादेश में है, और इस पूरे प्रोग्राम का क्या नाम है, संधिता सड़क योजना। तो याद रखें क्या नाम है, संधिता सड़क योजना, जिसके अंतर्गत इंडियन गवर्नमेंट और बांग्लादेश गवर्नमेंट बॉर्डर रोड्स कंस्ट्रक्शन कर रही है। ठीक है, अच्छा, बॉर्डर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का क्या नाम है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। Indian naval ship Sumedha and coolies sent to Bangladesh port on inauguration of equal celebration। आपको याद होगा अभी मार्च में काफ़ी बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था बांग्लादेश में, क्योंकि वहाँ जो फॉर्मेशन है बांग्लादेश की 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बांग्लादेश का खुद का इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन चल रहा था। तो उस सेलिब्रेशन में इंडिया स्पेशली गया था और वहाँ पार्टिसिपेट किया था। तो इंडिया का 2 नेवल शिप पार्टिसिपेट किया था, तो उस नेवल शिप का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक है सुमेधा और दूसरा है कुलिश। तो क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। सुमेधा और कुलिश नेवल शिप पार्टिसिपेट किया था अभी हाल में बांग्लादेश एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में। मैत्री सेतु ब्रिज को तो आपको याद ही होगा, मैत्री सेतु ब्रिज भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बनाया गया था। ये बनाया गया था त्रिपुरा से लेकर सबरूम। सबरूम कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे बांग्लादेश बॉर्डर के पास है सबरूम। तो त्रिपुरा से लेकर सबरूम में ये बनाया गया है, और ये फेनी रिवर पे बनाया गया था। रिवर का नाम याद रखिए, रिवर फेनी पे बनाया गया है मैत्री सेतु ब्रिज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैत्री सेतु ब्रिज ऑन फेनी रिवर वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन त्रिपुरा टू बांग्लादेश। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिवर ब्रिज है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखिए वीडियो में जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन पाता है किसी टॉपिक से, वो कवर करने की कोशिश की जा रही है। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो या किसी भी क्वेश्चन पे डिटेल एनालिसिस चाहिए कुछ भी, तो आप ज़रूर बताएं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स वीडियो मिलता रहे। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंडियन नेवी डे 2021। देखिए इंडियन नेवी डे 2021 कब मनाया गया, जी हाँ 4 दिसंबर को बनाया गया, यानी कल बनाया गया। तो 4 दिसंबर को था इंडियन नेवी डे, और उसका थीम क्या था, तो उसका थीम है स्वर्णिम विजय वर्ष। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वर्णिम विजय वर्ष, यानी कि 50th एनिवर्सरी ऑफ विजय दिवस। कौन सी विजय दिवस, तो इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, और इसकी विक्ट्री में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को। और इस बार क्योंकि 50th एनिवर्सरी था, तो ये डे बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका थीम बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखें, स्वर्णिम विजय दिवस। क्या थीम है, स्वर्णिम विजय दिवस, ये थीम है। और अगर हम लोग इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी का मोटो क्या है, क्योंकि क्वेश्चन ये एग्जाम में आएगा कि मोटो क्या है। तो मोटो होता है मे वरुणा बी पीसफुल टू अर्थ, शम नो वरुणा। तो वरुण किसको कहते हैं, जी हाँ वाटर गॉड को। तो इसी से रिलेटेड है हमारा मोटो, मे वरुणा बी पीसफुल टू अस। तो ध्यान रखें, शम नो वरुणा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। विच कंपनी हैज़ अचीव द फर्स्ट रैंक इन वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट। कौन सी कंपनी ने पहला रैंक हासिल किया है वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट में, तो वो इंडियन कंपनी है इफ़को।
इफ़को का नाम तो आपको याद होगा, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इफ़को, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जो कि इंडिया में फर्टिलाइजर्स डेवलप किए जाते हैं एक फार्मर ग्रुप के। तो वो जो फार्मर ग्रुप है ना, उसका नाम है इफ़को। तो याद रखिए, इफ़को क्या है, एक फार्मर ग्रुप है जो कि डेवलप करता है फर्टिलाइजर। अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइजर पहली बार पूरे वर्ल्ड में लिक्विड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बनाया गया था इस कंपनी के द्वारा, इफ़को के द्वारा। और हमने श्रीलंका के साथ डील भी किया है इसी से रिलेटेड, और हमने काफ़ी ज़्यादा लिक्विड फर्टिलाइजर श्रीलंका को भेजा भी है। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स माना जा रहा है और इसलिए श्रीलंका इसका डिमांड कर रहा था, इफ़को द्वारा बनाया गया है। ठीक है, लिक्विड फर्टिलाइजर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। 48th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हैज़ ऑर्गेनाइज इन न्यू दिल्ली विद विच ऑफ द फॉलोइंग एज पार्टनर स्टेट। तो देखिए, 48th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है, अब तो खैर ख़त्म हो गया, ऑर्गेनाइज हुआ था, और किस स्टेट के पार्टनरशिप में ऑर्गेनाइज किया गया है, न्यू दिल्ली में। तो वो स्टेट है बिहार। बिहार का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा और बिहार को गोल्ड मेडल भी दिया गया है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के द्वारा। तो ये न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ट्रेड फेयर प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था 14 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हु विल लीड द आईसीसी वीमेंस क्रिकेट कमिटी। तो आईसीसी वीमेंस क्रिकेट कमिटी को कौन लीड कर रहा है या कौन उसका चेयरमैन सेलेक्ट हुआ है, तो नाम बताएं। और ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड इन, ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज हुआ था इंडिया में, वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी का तो ये करंट अफेयर नहीं है, मार्च का है ये क्वेश्चन, ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल, लेकिन अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में दें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।